हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी चल रही है आप लोगों की 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड की प्रिपरेशन। अगर आपको 12th बोर्ड की प्रिपरेशन में हर एक सब्जेक्ट में एक्सेलेंट सपोर्ट चाहिए तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका गाइड भाविन शाह, साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स से आप लोगों के सपोर्ट के लिए हमेशा अवेलेबल हूं। आप आज ही गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें और बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन फीचर्स को एक्सपीरियंस करके अपना नॉलेज और अपना 12th स्टैंडर्ड बोर्ड का रिजल्ट टेरिफिक लेवल पे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम लोग हमारे एसपी एंड सीसी सब्जेक्ट के पार्ट 2 यानी कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का पहला चैप्टर इश्यू ऑफ सैर डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमारा टॉपिक नंबर 5 चल रहा है, इर्रेगुलर एंड इल्लीगल सैर अलॉटमेंट। और इस टॉपिक के अंदर हमने ऑलरेडी इर्रेगुलर सैर अलॉटमेंट को डिस्कस कर लिया है, फिर इलीगल अलॉटमेंट को भी डिस्कस कर लिया, और आज इस टॉपिक के थर्ड पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलीगल और इर्रेगुलर सेल अलॉटमेंट के डिफरेंस को। तो आप सब लोग अपने साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल और हाइलाइटर ले लीजिए और मेरे साथ साथ समझना है, ये एक इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिख दीजिए यहां पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज डिफरेंस बिटवीन इर्रेगुलर एंड इल्लीगल सैर अलॉटमेंट। तो देखिए, अगर आपको डिफरेंस पूछा है तो ऑब्वियस है कि आप डिफरेंस का टेबल बनाओगे। ध्यान से समझना दोस्तों, आपको अपने आंसर शीट में सबसे पहले तो टाइटल दे देंगे, आंसर नंबर जो भी होगा वो लिखेंगे और लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन इर्रेगुलर एंड इल्लीगल सैर अलॉटमेंट। इस तरह से आप टाइटल दे दोगे और फिर आपको क्या करना है दोस्तों, तो आपको पेंसिल और स्केल ले लेनी है और अपने नोटबुक में इस तरह से सेंटर से 2 पार्ट कर दोगे। एक तरफ अपना आएगा इर्रेगुलर सैर अलॉटमेंट, इस तरह से हम लोग स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करना है दोस्तों, और इसीलिए मैं भी आपको स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करके ही दिखा रहा हूं। और फिर यहां पर हम लोग लिख देंगे इर्रेगुलर सैर अलॉटमेंट और दूसरे वाले पार्ट पर इल्लीगल सैर अलॉटमेंट। क्लियर? और इसके अंदर अब हम लोग एक एक करके ये जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो लिखेंगे। तो पर आपको ये ध्यान रखना है कि नोटबुक में आप पार्ट कर दो, 2 पार्ट कर दो। आप यहां पर चाहो तो 3 पार्ट भी कर सकते हो। यहां पर एक और पार्ट हम लोग पॉइंट लिखने के लिए रखेंगे, तो ये 3 पार्ट करेंगे। पहला जो हमने एक पार्ट रखेंगे वो हम लिखेंगे फॉर पॉइंट, यहां पर हम लोग लिख देंगे पॉइंट। तो ये मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं पॉइंट, फिर इर्रेगुलर एंड उसके बाद इल्लीगल सैर अलॉटमेंट। तो देखो, सबसे पहला तो पॉइंट क्या है, तो मीनिंग क्या कहता है। मीनिंग ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया। इर्रेगुलर सैर अलॉटमेंट का मतलब क्या है, अलॉटमेंट मेड बाय वायलेटिंग द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग रेगुलर सैर अलॉटमेंट इज कॉल्ड इर्रेगुलर सैर अलॉटमेंट। मतलब कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को वायोलेट करके अगर आप सैर अलॉटमेंट कर रहे हो तो उसको इर्रेगुलर सैर अलॉटमेंट कहेंगे। जबकि यहां पर अलॉटमेंट मेड बाय वायोलेटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि मैंने इसके पहले वाले सेशन में आपको समझाया, एंड प्रोविजन ऑफ लीगल सैर अलॉटमेंट under the Companies Act 2013, then it is considered as illegal share allotment। मेन वर्ड क्या है आप देखो, हमने यहां पर ऊपर मैंने आपको समझाया था, वो चीज भी दिखा देता हूं। इर्रेगुलर शेयर अलॉटमेंट का मीनिंग देखो, ये रहा, when shares are allotted without fulfilling statutory provisions एंड रिस्ट्रिक्शन। ये वाला मीनिंग चाहो तो भी आप लिख सकते हो इर्रेगुलर सैर अलॉटमेंट के लिए, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है। और इल्लीगल सैर अलॉटमेंट के लिए हमने यहां पर ये प्रिपेयर किया था कि अलॉटमेंट मेड इन द एब्सेंस ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देन सच अलॉटमेंट इज कॉल्ड इल्लीगल सैर अलॉटमेंट। तो यहां पर पॉइंट जो हमने ऊपर प्रिपेयर किए हैं टॉपिक 5A एंड 5B में, यानी कि इर्रेगुलर सैर अलॉटमेंट और इल्लीगल सैर अलॉटमेंट में जो पॉइंट किया था वो भी आप बिंदास लिख सकते हो। ठीक है। दूसरा, सर्कमस्टेंसेस। कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस के अंडर में जो सैर अलॉटमेंट होता है उसको इर्रेगुलर हम लोग कहते हैं, ये भी आगे सीख चुके हैं। तो सैर अलॉटेड बिकम्स इर्रेगुलर व्हेन अलॉटमेंट इज मेड बिफोर रजिस्टरिंग प्रोस्पेक्टस
बिफोर रिसिप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड शेयर अलॉटमेंट इज मेड विदाउट रिसीविंग रिक्वायर्ड एप्लीकेशन मनी, जो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट थी वही हो गया। देखो ये जो मैंने आपको प्रिपेयर करवाया था ना, यही चीजें यहां पर लिखनी है। सर्कमस्टेंसेस फॉर इररेगुलर शेयर अलॉटमेंट, देखो ये रहा, इसमें से आप कोई भी 2-3 पॉइंट लिख दो। ये रहे सर्कमस्टेंसेस फॉर इररेगुलर शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी 2-3 पॉइंट लिख दो, बिंदास चलेगा। और इसी तरह से यहां पर इलीगल शेयर अलॉटमेंट के लिए भी हमने 4 मेन, फर्स्ट के अंदर ABCD और फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट देखा था, तो उसमें से कोई भी 2-3 पॉइंट यहां पर लिख देंगे। शेयर अलॉटमेंट इज कंसिडर्ड एज इलीगल व्हेन ऑफर इज नॉट मेड बाय द एप्लीकेंट और ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड और एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इज नॉट इन्फॉर्म्ड यानी कि कम्युनिकेटेड और इन एब्सेंस ऑफ कंसीडरेशन। तो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट, इसके एब्सेंस में यानी कि इन सर्कमस्टेंसेस में जो शेयर अलॉटमेंट होता है उसको इलीगल शेयर अलॉटमेंट कहते हैं। ये वाला पॉइंट भी हमने इसके पहले वाले सेशन में देख ही लिया है। मैं फिर से आपको बोल देता हूं कि ये आपको डिफरेंस इजीली याद तब रहेगा जब आपने ये टॉपिक नंबर 5A इररेगुलर शेयर अलॉटमेंट देख लिया है एंड टॉपिक नंबर 5B इलीगल शेयर अलॉटमेंट देख लिया है। अगर ये दोनों टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो ये डिफरेंस इरेगुलर और इलीगल शेयर अलॉटमेंट का एकदम बिंदास, आराम से, टेंशन फ्री प्रिपेयर हो जाएगा दोस्तों। थर्ड, इफेक्ट। इफेक्ट क्या होती है तो देखो, इरेगुलर अलॉटमेंट इज वॉइडेबल, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ शेयर होल्डर। वॉइडेबल मतलब कैंसल कर सकते हैं, कैंसल नहीं, कैंसल चाहो तो कर सकते हो। कौन कर सकता है? शेयर होल्डर। जबकि यहां पर शेयर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी स्टेप्स फॉर द कैंसलेशन ऑफ अलॉटमेंट बिकॉज अलॉटमेंट इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। अब वॉइड का मतलब पहले से ही कैंसल माना जाता है। तो इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट है तो वो वॉइडेबल होता है, मतलब शेयर कैंसल कर सकते हैं अगर शेयर होल्डर चाहे तो। जबकि इलीगल शेयर अलॉटमेंट तो पहले से ही वॉइड होते हैं, जिसके लिए टेक्निकल टर्म है वॉइड एब इनिशियो, जिसका मतलब होता है कैंसल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो ये इलीगल शेयर अलॉटमेंट पहले से ही कैंसिल होता है, जबकि इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ शेयर होल्डर। देन इफेक्ट ऑफ मेंबरशिप, तो मेंबरशिप एंड्स मतलब खत्म हो जाएगी बाय एलिमिनेटिंग द नेम ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स इफ शेयर अलॉटमेंट इज कंसिडर्ड वॉइड रिस्पेक्ट टू इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट। मतलब कि जो मेंबर है उसका नाम जो मेंबर्स रजिस्टर है उसमें से कट कर दिया जाएगा। जबकि यहां पर मेंबरशिप कैंसलेशन का कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं होता है, नो क्वेश्चन ऑफ कैंसलेशन ऑफ मेंबरशिप। क्यों? क्योंकि इलीगल अलॉटमेंट से आपको मेंबरशिप मिलती ही नहीं है। तो जो मेंबरशिप मिली ही नहीं है तो कैंसिल करने का तो क्वेश्चन होता ही नहीं है। मतलब शादी हुई ही नहीं है तो डिवोर्स लेने का तो क्वेश्चन अराइज हो ही नहीं सकता। गर्लफ्रेंड बनी ही नहीं है तो उसके साथ ब्रेकअप करने का तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। इरेगुलर में क्या है कि भाई हो गया है, अब हम लोग ब्रेकअप कर रहे हैं, पर इलीगल में तो भाई पहले से ही कैंसिल है, आपका कोई पैचअप हुआ ही नहीं है, आपका सेटिंग हुआ ही नहीं है, तो फिर ब्रेकअप कैंसलेशन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कौन रहेगी या किसकी रहेगी? तो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी फॉर इरेगुलर अलॉटमेंट आर लायबल टू कॉम्पनसेट द लॉस। मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है जिन्होंने ये इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट करवाया था वो लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे जो शेयर होल्डर को लॉस हुआ है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। जबकि यहां पर नो सच स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन अंडर इलीगल शेयर अलॉटमेंट बिकॉज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। भाई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है तो उसके लिए कोई एक्शन लेने का वो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि भाई आपको शेयर मिले ही नहीं है तो फिर आप क्या एक्शन लोगे। जबकि यहां पर तो शेयर मिल गए थे और उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ, तो जो रिस्पॉन्सिबल शेयर ऑफिसर होता है कंपनी का वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा कॉम्पनसेट करने के लिए। जबकि यहां पर देयर इज नो क्वेश्चन of such compensation arises because shares are not allotted। तो यहां पर ये 5 पॉइंट हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के खत्म हुए। हालांकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिपेंड करता है ऊपर के दोनों टॉपिक के ऊपर। तो आप ये तीनों के 3 पार्ट को
यानी कि इरेगुलर अलॉटमेंट, इलीगल अलॉटमेंट, और इन दोनों के डिफरेंस को अच्छे से रिफर करें। साथ में इसको अपनी नोटबुक में भी कम से कम 2-2 बार हर एक टॉपिक को लिखे, ताकि सारे के सारे टॉपिक आपको एग्जाम ओरिएंटेड याद रह जाए और बेस्ट नॉलेज के साथ साथ एक्सीलेंट रिजल्ट ला सको। और इसी तरह से बाकी के सारे सब्जेक्ट की भी आपको प्रिपरेशन करनी है, आगे चल के सीए सीएस जैसे प्रोफेशनल कोर्स करने हैं या बीकॉम करना है उसके साथ, तो सबके लिए साहस स्मार्ट स्टडीज आपके साथ है ही, जिसपे आप लोएस्ट फीस पे बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन के साथ एक्सीलेंट करियर बना सकते हो। तो आप इसका आज ही बेनिफिट लीजिए। एंटिल देन, मी भाविन साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।